उत्तर क्षेत्र में मृत्यु के घुड़सवार की खबर मिलते ही तीनों युद्ध माताएं अपने पूर्ण युद्ध कवच में सज गईं। वे उत्तर की अन्य सेनाओं के साथ गठबंधन करना चाहती थीं, लेकिन उनका गठबंधन प्राप्त करना आसान नहीं था। हिमनद बर्बरों को उनके द्वारा स्थापित किए जा रहे उत्तरी गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन उनके महान सरदार ने इनकार कर दिया। हम हिमनद बर्बर हैं। कोई भी शत्रु हमारे लिए बहुत शक्तिशाली नहीं है। अतीत के प्रतिशोधीभूत से लड़ने के लिए हमें किसी तुच्छ गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। हिमनद बर्बरों के महान सरदार ने गठबंधन के अनुरोध के उत्तर में ये शब्द कहे और ये उनके प्रसिद्ध अंतिम शब्द भी बन गए। उत्तर के अन्य लोगों को भी तुरंत कोई फैसला नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें मृत्यु के घुड़सवार की शक्ति का पता चल गया होगा। हिमनदी बर्बरों का महान सरदार, जो एकल सेना की उपाधि से प्रसिद्ध था, कुछ ही मिनटों में मर गया। उसका गांव भी विनाश से नहीं बच पाया, क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार का सामना करने वालों का केवल एक ही अंजाम होता है। तीनों युद्ध माताएं अपने पूर्वज के अवशेषों द्वारा मचाई गई तबाही को निहार रही थीं। यदि मृत्यु के घुड़सवार को नहीं रोका गया तो वह पूरे उत्तर को एक भीषण आपदा में निगल सकता है। तीनों युद्ध माताएं मृत्यु के घुड़सवार की शक्ति को भी भाग गईं और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे अब चुनौती देने पर भी उसे पराजित नहीं कर सकती। मृत्यु के घुड़सवार के आने की खबर सुनते ही तीनों युद्ध माताएं तुरंत उस क्षेत्र की ओर रवाना हुईं और उन्होंने उत्तर के सभी लोगों को भी सूचित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप जासूस और संदेशवाहक भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें इस कठोर सत्य का सामना करना पड़ा कि यदि मृत्यु का घुड़सवार उनके क्षेत्र में आ गया तो वे उसके प्रकोप से खुद को नहीं बचा पाएंगे। तीन युद्ध माताओं द्वारा स्थापित उत्तरी गठबंधन ने आज अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, लेकिन उन्हें भी लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मृत्यु के घुड़सवार ने उत्तर की ओर लौटते ही कई लोगों की जान ले ली है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वे अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए और भी कई लोगों का बलिदान देंगे। घटनास्थल पर मौजूद सभी जासूस इस घटना से भयभीत हैं। इसी कारण तीनों युद्ध माताओं को आशंका है कि उत्तर की सेनाएं आज या कल सुबह तक एकत्रित हो जाएंगी। तीनों युद्ध माताओं ने प्रार्थना की कि मृत्यु का घुड़सवार कल तक अपने स्थान से न हिले, क्योंकि उसे मारने की उनकी योजना उत्तर में उसके मौजूद रहने पर ही निर्भर करेगी। तीनों युद्ध माताएं आपस में चर्चा कर रही थीं कि क्रिस्टल ने अचानक उन्हें बताया कि कोई आ रहा है। उसने उस उपस्थिति को महसूस तो किया, लेकिन ये तय नहीं कर पा रही थी कि आने वाला व्यक्ति उनके प्रति शत्रुतापूर्ण है या नहीं। वह यह मानकर नहीं चलना चाहती थी कि वह कोई शत्रु है, क्योंकि उसे जो उपस्थिति महसूस हुई उसमें किसी प्रकार की शत्रुता नहीं थी। आप तीनों युद्ध माताओं से दोबारा मिलकर खुशी हुई। एड्रियन ने उनके सामने अचानक हवा में प्रकट होते हुए कहा। मोकेसी जनजाति के योद्धाओं ने उस पर अपने हथियार और जादू तान दिए, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि वह कौन है, तो उन्होंने अपने हथियार और जादू वापस ले लिए। तीनों युद्ध माताएं इस बात से और भी प्रसन्न हैं कि एड्रियन भी उत्तर में मौजूद है, जिसका अर्थ है कि वह अपना वादा पूरा करने वाला है। वे जानते थे कि उन्होंने उसे एक कार्य सौंपा था, लेकिन उन्हें वास्तव में उससे इसे पूरा करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उत्तर में उसकी उपस्थिति ने उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि उनका वादा अब मान्य है। परोपकारी इक्विनॉक्स, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्रिस्टल ने बड़े उत्साह से कहा, और अन्य दो युद्ध माताओं की दो बेटियों ने भी सम्मान व्यक्त किया। वे जानती थीं कि एड्रियन ही क्रिस्टल के जागरण की कुंजी है, और यदि वे एड्रियन की कृपा बनाए रखेंगी तो उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई हो। ये बहुत अच्छा है, और वे निश्चित रूप से अन्य दो युद्ध माताओं की बेटियां होंगी। प्रतिभाशाली व्यक्तियों से जैसी उम्मीद की जाती है, वे पहले से ही तुम्हारे खजानों को आत्मसात करने की प्रक्रिया में लगी हुई हैं। मुझे लगता है उन्हें बस युद्ध के लिए उपयुक्त वाहन चाहिए, एड्रियन ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि खजाने दोनों बेटियों को पहले से ही आकर्षित कर रहे थे। जब दोनों बेटियों ने ये सुना तो वे बेहद प्रसन्न हुई, क्योंकि वे भी क्रिस्टल की तरह जागृत हो सकती थीं। वे क्रिस्टल से ईर्ष्या करती थीं, लेकिन क्रिस्टल उन्हें ऐसे साथी खोजने में भी मदद कर रही थी जो उनके जीवनसाथी बन सकें। फिर भी वे सफल नहीं हो पाईं, क्योंकि जिन साथियों को उन्होंने वश में करने की कोशिश की, वे सभी उनकी शक्ति की तीव्रता के कारण नष्ट हो गए। परोपकारी का ऐसा कहना बहुत बड़ी प्रशंसा है, युद्ध माताओं की बेटियों में से एक ग्लेसिया ने कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम पहले ही अपने खजानों से आत्मीयता प्राप्त कर चुकी हो। बस एक सवारी की जरूरत है, जो शायद विचित्र बर्फीले मैदान के सबसे गहरे हिस्सों में मिलेगी, क्योंकि केवल वही राक्षस तुम सभी से बंधे रहने का भारी बोझ उठा सकते हैं, एड्रियन ने कहा। लेकिन बेटियों के साथ उसकी बातचीत बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसे तीनों युद्ध माताओं को स्थिति समझानी थी।
इक्वल्स। दूसरी ओर लेविन क्लाउड एक आत्मा के रूप में एक पेड़ से जुड़ा हुआ है। वह पेड़ एक मृत वृक्ष है जिसमें अब कोई जीवन ऊर्जा नहीं बची है। अगर वह एक सामान्य लेशी होता तो ऐसा होना असंभव होता, लेकिन वह सामान्य नहीं है क्योंकि उसमें जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा है। वह फिलहाल 100 मीटर की दूरी से मृत्यु के घुड़सवार को देख रहा है कि वह क्या कर रहा है। उसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु का घुड़सवार किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहा है क्योंकि वह जमीन पर 50 मीटर व्यास का एक जादुई घेरा बना रहा है। मृत्यु के घुड़सवार द्वारा बनाया जा रहा जादुई घेरा 50 मीटर व्यास का था। लेविन क्लाउड ध्यान से सब कुछ देख रहा था क्योंकि मृत्यु का घुड़सवार किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता था। कोई भी जीवित प्राणी जैसे ही इस जादुई घेरे के संपर्क में आता, उसकी जीवन शक्ति तुरंत ही सोख ली जाती और वह मर जाता। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहा हूं। मुझे ये तस्वीर एड्रियन को भेजनी होगी, लेविन क्लाउड ने कहा, क्योंकि उसे जादुई घेरे का पूरा दृश्य प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढना था, क्योंकि वह एड्रियन की तरह मंत्रों को नहीं पढ़ सकता था। पूरे जादुई घेरे को देखने के लिए उसे धीरे धीरे एक सूखे पेड़ से दूसरे सूखे पेड़ पर जाना पड़ा, जब तक कि वह जादुई घेरे से लगभग 10 मीटर दूर न पहुंच जाए। पास पहुंचने पर भी घेरा धुंधला ही था, इसलिए उसे मृत्यु के घुड़सवार की नजर से बचने के लिए अपने शरीर को सूखे पेड़ से सावधानीपूर्वक फैलाना पड़ा। लो, मुझे सब कुछ दिख रहा है। मैं तस्वीर को ग्रुप चैट में भेज रहा हूं ताकि सब देख सकें। लेविन क्लाउड ने धीरे धीरे मृत पेड़ की ओर वापस जाते हुए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेविन क्लाउड ने जानबूझकर उस सूखे पेड़ को चुना जिससे मृत्यु का घुड़सवार मुंह फेरे हुए था, ताकि उसकी मौजूदगी कम से कम दिखाई दे, लेकिन ऐसा लगता है कि घुड़सवार की पीठ पर भी आंखें हैं। जैसे ही लेविन क्लाउड सूखे पेड़ के अंदर वापस जाने वाला था, मृत्यु के घुड़सवार ने अचानक धीरे से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और सीधे लेविन क्लाउड की ओर देखा। लेविन क्लाउड ने यह जताने की कोशिश की कि वह बस उस मृत वृक्ष का एक हिस्सा है, लेकिन मृत्यु के घुड़सवार ने आखिरकार देख लिया कि उसके पास भी एक आत्मा है। जिस क्षण मृत्यु के घुड़सवार ने उस शक्तिशाली आत्मा को देखा जो महान पवित्र प्रकाश से परिपूर्ण थी, उसने अचानक एक शब्द कहा, लेकिन लेविन क्लाउड की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बलिदान। मृत्यु के घुड़सवार ने भयावह स्वर में कहा। लेविन क्लाउड को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत मृत वृक्ष से हटकर दूसरे वृक्ष पर स्थानांतरित हो गया, लेकिन जिस मृत वृक्ष से वह जुड़ा हुआ था उसका तना अचानक साफ साफ कट गया। सौभाग्य से उसका शरीर अभी भी सुरक्षित है क्योंकि पूरे वृक्ष के नष्ट होने पर ही उसका शरीर प्रभावित होता है। अच्छा प्रयास खोपड़ी के चेहरे वाले, लेविन क्लाउड ने कहा और दूसरे सूखे पेड़ों की ओर भाग गया। जब मृत्यु के घुड़सवार को एहसास हुआ कि जिस प्रतिभाशाली आत्मा को वह छीनना चाहता है उसे काटकर नहीं मारा जा सकता, तो मृत्यु के घुड़सवार ने एक और क्रूर तरीका अपनाया। जिस अगले पेड़ पर लेविन क्लाउड पहुंचा, वह अचानक टुकड़ों में बिखर गया क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके उसे धूल में बदल दिया। लेविन क्लाउड का शरीर अचानक कहीं से प्रकट हो गया क्योंकि वह समय रहते सूखे पेड़ से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस प्रक्रिया में वह घायल भी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी अचानक उसे एक तीव्र शक्ति अपने ऊपर हावी होती हुई महसूस हुई जो उसे मृत्यु के घुड़सवार की ओर खींच रही थी, जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। सौभाग्य से लेविन क्लाउड रास्ते में एक और सूखे पेड़ को छूने में कामयाब रहा और उसके अंदर छिप गया। वह दूसरे पेड़ पर जाना चाहता था, लेकिन जिस पेड़ से वह चिपका हुआ था वह भी टुकड़ों में बिखर गया। इस बार लेविन क्लाउड ने खुद को अलग नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि वह उसी चक्र को दोहराएगा। इस बार उसने नुकसान को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह जानलेवा होगा। घातक क्षति के कारण उसकी निष्क्रिय क्षमता सक्रिय हो गई और वह भी लताओं में तब्दील होकर जमीन में समा गया। जब उसने अपने शरीर के सभी हिस्सों को समेट लिया तो वह तुरंत सतह पर नहीं आया, बल्कि हमलावर दल की ओर जमीन में धंस गया। उसे उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। लेविन क्लाउड को पता चला कि मृत्यु का घुड़सवार बलि चाहता है और अपने बनाए जादुई घेरे के आसपास से भी नहीं हट रहा है। वह जानना चाहता था कि क्या वह किसी तरह की योजना बना रहा है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरों की मदद की जरूरत थी। छापे में शामिल होने के दौरान उसकी सेहत धीरे धीरे सुधर रही थी। जादुई घेरा मेरे लिए अपरिचित है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक जादू से जुड़े प्रतीकों का उपयोग नहीं किया गया है, फॉस्ट ने कहा। इसमें एल्फ भाषा का भी प्रयोग नहीं किया गया है, अनास्तासिया ने आगे कहा। यह सुदूर उत्तर में बोली जाने वाली भाषा है और इसे केवल विशेष रक्त वाले लोग ही पढ़ सकते हैं।
एड्रियन ने ये कहते हुए अचानक 3 महिला एनपीसी के साथ प्रकट हुआ, जो तीनों गिल्ड के गिल्ड मास्टर्स से भी अधिक शक्तिशाली थीं। इसके बाद एड्रियन ने उन्हें 3 युद्ध माताओं की उत्पत्ति के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि 3 युद्ध माताएं इस हमले में उनके साथ शामिल होंगी और उत्तर से भी कुछ अतिरिक्त सैनिक आएंगे। जब गिल्ड मास्टर्स ने ये सुना तो वे आश्चर्यचकित हुए लेकिन प्रसन्न भी हुए, क्योंकि उत्तरी महाद्वीप के योद्धा बहुत शक्तिशाली होते हैं। जादुई घेरा असल में एक तरह का बलि का जादुई घेरा है, जिसका इस्तेमाल दुनिया में कुछ प्रकट करने के लिए किया जाता है। मृत्यु का घुड़सवार क्या प्रकट करना चाहता है, यहाँ तक कि तीनों युद्ध माताएं भी नहीं जानती, क्योंकि उनका कबीला देवताओं को बुलाने या इस तरह की किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखता। एड्रियन ने समझाया, मैंने ये भी देखा कि मृत्यु का घुड़सवार मुझे बलि के रूप में पाने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद जादुई घेरे को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसा लगता है कि उसके द्वारा बनाया गया जादुई घेरा उसके जाने के बाद अपना प्रभाव खो देगा, लेकिन मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं, लिविन क्लाउड ने कहा। अच्छा, अब हम इस सिद्धांत का परीक्षण कर सकते हैं। तो किसके पास ऐसी नॉकबैक स्किल्स हैं जो रेड बॉस को कम से कम 10 मीटर दूर उड़ा सकती हैं? एड्रियन ने पूछा, और लेविन क्लाउड की टिप्पणियां भी बिल्कुल सटीक थीं। कुछ लोगों ने हाथ उठा लिए क्योंकि उन्हें अचानक एक योजना बनाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने नॉकबैक स्किल्स के प्रभावों को साझा किया था। उन्हें उत्तरी गठबंधन के आने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय चाहिए था कि मृत्यु का घुड़सवार वहां से न चला जाए। टीम जानती थी कि उन्हें कौशल के तालमेल को पूरी तरह से निखारना होगा। सबसे पहले एड्रियन कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसे गुरुत्वाकर्षण को उलटकर मृत्यु के घुड़सवार को हवा में तैराना होगा। इसके बाद एल्डर हरकत करेगा, जो तीर चलाकर मृत्यु के घुड़सवार को पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगला कदम उनकी सफलता पर निर्भर करेगा। योजना में शामिल लोग अपनी जगह पर हैं, लेकिन मृत्यु के घुड़सवार से उनकी दूरी 1 किलोमीटर है। यह मृत्यु के घुड़सवार की दृष्टि का क्षेत्र है और इसके भीतर आने वाला कोई भी प्राणी पकड़ा जाएगा। एड्रियन मृत्यु के घुड़सवार के ऊपर से उड़ रहा था और उसने उसे देख लिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। एड्रियन समझ गया था कि मृत्यु का घुड़सवार भी तब तक हरकत नहीं करेगा जब तक वह उसकी 1 किलोमीटर की दृष्टि सीमा में प्रवेश न कर ले। एड्रियन ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसके पास पहले से ही कुछ अनुमान थे। एड्रियन मृत्यु के घुड़सवार को एक शक्तिशाली हमलावर के रूप में देखता है जो दुनिया के नियमों को कुछ हद तक उलट सकता है। ऐसा लगता है कि उत्तर के घुड़सवार की कमजोरियों को भांपने की क्षमता भी मृत्यु के घुड़सवार बनने पर बढ़ जाती है। यदि मृत्यु का घुड़सवार आपकी कमजोरी को भांप लेता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वह आपको प्रभावित कर सकता है। इससे यह बात समझ में आती है कि जब लेविन क्लाउड को मृत्यु के घुड़सवार ने पहचान लिया, तो उसे एक ऐसी सम्मोहन शक्ति क्यों महसूस हुई जिसने उसे उसकी ओर खींच लिया। एक ऐसी शक्ति जो आत्मा को मृत्यु के घुड़सवार की ओर खींचती है, मानो वह किसी प्रकार का संग्राहक हो। दरअसल एड्रियन एक बार ये देखने के लिए पाताल लोक गया था कि क्या वहां मृत्यु के घुड़सवार द्वारा मारे गए कोई आत्माएं हैं। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी भी शहर की कोई भी आत्मा मृत्यु के घुड़सवार के संपर्क में आने के बाद पाताल लोक में नहीं पहुंची थी। युद्ध के घुड़सवार द्वारा मारे गए लोग मरने के समय अधम अवस्था में थे। एड्रियन को अनुबिस के एक रक्षक से पता चला कि मृत्यु का घुड़सवार उनके कर्तव्यों के लिए सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक है। उन्होंने बताया कि मृत्यु का घुड़सवार आत्माओं को परलोक ले जाने वाले यमदूत की तरह नहीं है, बल्कि एक संग्राहक है जो मारे गए लोगों की आत्माओं को खा जाता है। तब एड्रियन ने उनसे पूछा कि जुड़वा देवता उसे मृत्यु के घुड़सवार को रोकने का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि यह मनुष्यों के लिए एक दंड है। वे जुड़वा देवताओं की शिक्षाओं को इतना भूल चुके हैं कि अब वे जीवन की सुंदरता में विश्वास नहीं करते। आखिरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि जुड़वा देवताओं को पहले से ही पता था कि मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैं अभी भी एकत्रित आत्माओं को बचा सकता हूं। लेकिन मुझे कोई मिशन क्यों नहीं दिया? क्या डेवलपर्स कंजूस हो गए हैं? एड्रियन ने सोचा। एड्रियन ने अपनी दुष्ट निगाहों से मृत्यु के घुड़सवार को देखा और तुरंत एकत्रित आत्माओं की स्थिति को भांप लिया। उसने देखा कि असंख्य विलाप करती आत्माएं मृत्यु के घुड़सवार के शरीर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पा रही थीं, मानो वे कैद हों। मृत्यु का घुड़सवार और एड्रियन एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे मानो वे एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख सकते हों। मृत्यु के घुड़सवार ने एड्रियन की उस तेजस्वी, चमकती आत्मा को देखा जो लेविन क्लाउड की आत्मा से भी अधिक पवित्र थी। एड्रियन मृत्यु के घुड़सवार की व्यथित और अस्थिर आत्मा को देख सकता था।
मृत्यु के घुड़सवार की आत्मा को उसके कच्चे रूप में देखने वाला कोई भी व्यक्ति भयावह सपने देखेगा, लेकिन एड्रियन को ऐसी चीजों को देखने की पहले से ही आदत थी, खासकर जब किसी अंधकार में देवता की आत्मा और भी अधिक जटिल होती है। विरोधाभास, ध्रुवीकरण उलट दो, एड्रियन ने कहा, और तभी अचानक पूरा इलाका रोशन हो गया। मृत्यु के घुड़सवार के क्षेत्र में बिखरे हुए सूखे पेड़ और चट्टानें अचानक हवा में तैरने लगीं, जैसे ही एड्रियन का लबादा आकाश में लहराया। उसने अपनी पूरी शक्ति से अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया और वह बेहद प्रभावशाली लग रहा था। वह चाहता था कि मृत्यु का घुड़सवार भी सूखे पेड़ों और चट्टानों की तरह हवा में तैरने लगे। जब मृत्यु के घुड़सवार ने देखा कि उसके आसपास की चीजें तैरने लगी हैं, तो वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बताना मुश्किल है क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार का चेहरा पूरी तरह से हड्डियों से बना है। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उसकी हड्डियां थोड़ी खड़खड़ाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन किसी की भी दृष्टि इतनी तेज नहीं होती। जिन खिलाड़ियों ने अपने निर्धारित स्थान चुन लिए थे, वे भी एड्रियन की अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे। एक खिलाड़ी द्वारा किसी क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण को उलट देना अपने आप में देवताओं के स्तर की बात है। वे इस कारनामे से ईर्ष्या और विस्मय दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन इसे करने वाला खिलाड़ी पहले से ही हताश था क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत हो रही थी। ऐसा लगता है कि मृत्यु का घुड़सवार डटा हुआ है क्योंकि वह जमीन पर मजबूती से टिके रहने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है। पेरिडॉट, कृपया सहायता करो, एड्रियन ने वॉइस चैट के माध्यम से कहा। ठीक है, पेरिडॉट ने कहा, और अचानक हवा में ऐसे चलने लगी जैसे वह किसी पारदर्शी कांच पर चल रही हो। पेरिडॉट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पृथ्वी रत्न अचानक तेज रोशनी से चमक उठा और मृत्यु के घुड़सवार के आसपास की जमीन उखड़ने लगी। पेरिडॉट ने अपने मंत्र में और अधिक माना शक्ति डाली और दरारें दिखाई देने लगीं। तभी एड्रियन ने भी ऊपर की ओर खींचने वाली शक्ति उत्पन्न करने का फैसला किया। मृत्यु के घुड़सवार से जानलेवा आभा निकलती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया जादुई घेरा नष्ट हो रहा था। मृत्यु के घुड़सवार ने अचानक अपनी दरांती को बूमरैंग की तरह फेंका और पेरिडॉट पर निशाना साधा, जो जमीन को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। पेरिडॉट ने तुरंत वायु तत्व के मंत्र का प्रयोग करके दरांती को मोड़ दिया, लेकिन फिर वह घूमकर एड्रियन की ओर बढ़ गई। एड्रियन जानता था कि उसे बचना होगा, लेकिन उसे पता चला कि मृत्यु का घुड़सवार धीरे धीरे जमीन से दूर होता जा रहा है। अब वह दुविधा में है कि वह ऑपरेशन को आगे बढ़ाए या बच निकले। डोडू, एड्रियन ने तुरंत आदेश दिया क्योंकि एड्रियन के पीछे अचानक एक जादुई घेरा प्रकट हो गया। एड्रियन की पीठ पर निशाना साधा गया दरांती अचानक डोडू द्वारा रोक दिया जाता है। चूंकि हमला शारीरिक था, इसलिए डोडू को ठीक रहना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। डोडू अचानक कमजोर पड़ गया और नीचे गिरकर चिपचिपे पानी के पोखर में बदल गया। आत्मा से बंधी हुई डोडू पर मृत्यु के घुड़सवार के मृत्यु दरांती से सीधा प्रहार हुआ है। आत्मा से बंधे डोडू की विशेषताओं के कारण क्षति को रद्द कर दिया गया है। डोडू पर मृत्यु का अभिशाप लग गया है। डोडू की सेहत हर 5 सेकंड में 1% कम हो जाएगी। डोडू 10 मिनट के लिए 90% तक कमजोर हो गया है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्वांटम डिस्पर्शन, एड्रियन ने अचानक उंगलियां चटकाते हुए कहा। मृत्यु के घुड़सवार के नीचे का अंतरिक्ष अचानक फट गया और वह अचानक 10 मीटर ऊपर तैर उठा। मृत्यु के घुड़सवार द्वारा तैरी गई दूरी शायद पर्याप्त न हो, लेकिन घात लगाकर बैठे लोगों के लिए ये काफी थी। एल्डर ने अवसर देखा और एक शक्तिशाली पवन तत्व की शक्ति से भरा तीर छोड़ दिया। मृत्यु के घुड़सवार ने यह देखा और उस तीर को मोड़ने की कोशिश की जो उसे लगने वाला था। जमीन पर गिरी दरांती अचानक चलने लगी और उसकी ओर उड़ने लगी। एड्रियन ने यह देखा और तुरंत एक खलनायक जैसी मुस्कान बिखेरी। अपनी उंगलियों को एक और बार चटकाते ही क्वांटम डिस्पर्शन फिर से सक्रिय हो गया, लेकिन इस बार उसका निशाना दरांती थी। तेज गति से उड़ रही दरांती को मारना असंभव था, लेकिन एड्रियन ने इसका उपाय खोज निकाला। उसने चुटकी बजाते ही टाइम स्टॉप को सक्रिय कर दिया, जिससे पैराडॉक्स ने दरांती के प्रक्षेप पथ की गणना की। सभी कारकों की गणना हो जाने के बाद एड्रियन ने टाइम स्टॉप का उपयोग बंद कर दिया। मृत्यु के घुड़सवार की ओर उड़ता हुआ दरांती अचानक क्वांटम फैलाव से टकराया और दूर जा गिरा। मृत्यु के घुड़सवार को इस घटना की उम्मीद नहीं थी क्योंकि एल्डर द्वारा चलाया गया तीर पहले से ही उसके सामने था। जैसे ही मृत्यु के घुड़सवार ने तीर देखा, उसके हाथ एक फीकी, भयानक आग की तरह चमक उठे और उसने तीर को पकड़ने का प्रयास किया। इससे पहले कि मृत्यु का घुड़सवार तीर को पकड़ पाता, वह अचानक टुकड़ों में बिखर गया और एक जादुई घेरा बन गया।
पवन सुरंग नामक जादुई मंत्र सक्रिय हो गया, जिससे हवा का एक झोंका निकलता है जो टकराने वाले किसी भी व्यक्ति को पीछे धकेल देता है। मृत्यु का घुड़सवार पवन सुरंग से उड़ गया और थोड़ा और पीछे हवा में चला गया। अब मेरी बारी है, वायु ने कहा और उसकी तलवार हल्के भूरे रंग की रोशनी से चमक उठी। वायु ने एक ही बार में बवंडर उत्पन्न किया और उसे मृत्यु के घुड़सवार की ओर भेज दिया। मृत्यु का घुड़सवार इस हमले से बच नहीं सका, ये बात हमलावर दल को पहले से ही पता थी। सर्वनाश के सभी घुड़सवारों में एक समान विशेषता है और वह है अपने दायरे में आने वाले किसी भी हमले को मोड़ने की क्षमता। वे अक्सर अपने हथियारों का इस्तेमाल हमलों को रोकने के लिए करते थे और जब उनके हथियार काम नहीं करते थे तो जादू का सहारा लेते थे। ये स्थिति सभी को युद्ध के घुड़सवारों के असफल और सफल हमलों को देखकर पता चल चुकी है। सर्वनाश के घुड़सवारों में हमलों से बचने की क्षमता नहीं होती। सब लोग आग लगाओ, फाउस्ट ने आदेश दिया क्योंकि वे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने प्रतिकार मंत्रों का प्रयोग करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे सभी लोगों ने तुरंत उनका प्रयोग कर दिया। वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह समय आ गया था। चूंकि उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी से मंत्रों का प्रयोग किया था, इसलिए मंत्रों का प्रभाव कम होना चाहिए था, लेकिन अनेक व्यक्तियों द्वारा किए गए अनेक मंत्र अभी भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। रेड पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी नॉकबैक स्पेल डेथ हॉर्समैन पर लगे। रेड बॉस उस जादुई घेरे से दूर जा गिरा जिसकी वह रक्षा कर रहा था। सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे क्योंकि इसे उनकी सफलता की ओर एक कदम माना जा सकता था जिससे हर कोई सहमत होगा। जादुई घेरे से निकलने वाली रोशनी अचानक गायब हो गई और ऊपर की ओर धुआं उठने लगा। आम लोगों की नज़र में तो उन्हें सिर्फ धुआं ही दिखाई देता है, लेकिन एड्रियन और लेविन क्लाउड की नज़र में ये धुआं अलग था। ये धुआं उन लोगों की आत्माएं थीं जो मृत्यु के घुड़सवार के हाथों मारे गए थे। पहले वे दर्द से कराह रही थीं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों पर राहत के भाव छा गए। अचानक उड़कर दूर जा गिरा मृत्यु का घुड़सवार भयानक रक्तपिपासा प्रकट करने लगा। उसकी खोपड़ी के खाली गड्ढे अचानक लाल रोशनी से चमक उठे। मृत्यु के घुड़सवार की निगाहें एड्रियन पर टिक गईं, क्योंकि उसी की वजह से अनुष्ठान विफल हुआ था। तीनों युद्ध माताएं अभी भी जादुई घेरे पर अंकित प्रतीकों का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मृत्यु के घुड़सवार की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के घुड़सवार ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाकर अपनी दरांती वापस लेने का प्रयास किया। दरांती ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी और वह हमलावर दल के मुखिया की ओर उड़ गई। सीरियस, एड्रियन चिल्लाया जब सीरियस एड्रियन की परछाई से बाहर आया और उसने छाया की टहनियों का इस्तेमाल करके दरांती को नीचे दबा दिया। कई जादूगरों ने यह भी देखा कि एड्रियन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि मृत्यु का घुड़सवार अपना हथियार वापस न पा सके। हमले में शामिल सभी जादूगरों ने माना रोप नामक शुरुआती जादू का प्रयोग किया और उसे दरांती से बांध दिया। चूंकि जादूगरों की शक्ति में काफी कमी थी, इसलिए योद्धाओं ने भी माना रस्सियों को पकड़कर उनकी मदद की। तीनों गिल्ड के नेताओं और उनके उपकप्तानों ने सहमति में सिर हिलाया। वे सभी मृत्यु के घुड़सवार की ओर दौड़ पड़े क्योंकि उन्हें उसे विचलित रखने का एक तरीका मिल गया था। एड्रियन ने भी ये देखा और तुरंत ही आगे बढ़ रहे लोगों पर टेलीपोर्टेशन का प्रयोग कर दिया। गिल्ड के नेता और उनके अधीनस्थ अधिकारी उन्हें अचानक विकृत होते देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वे अपनी कुशलता के चलते तुरंत संभल जाते हैं। सबसे पहले सिगफ्रीड अपनी विशाल कुल्हाड़ी से मृत्यु के घुड़सवार पर प्रहार करता है। टाइटन कुल्हाड़ी, सिगफ्रीड ने कहा और अचानक उसकी कुल्हाड़ी तेज रोशनी से चमक उठी। सिगफ्रीड की कुल्हाड़ी मौत के घुड़सवार के आकार जितनी बड़ी होती दिखाई दी। मौत के घुड़सवार ने वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने पूरे शरीर को लाल रंग की भयानक ज्वालाओं से ढक लिया। सिगफ्रीड को लगा कि उसका हमला सटीक होगा, लेकिन कुल्हाड़ी के मौत के घुड़सवार से टकराते ही कोई नुकसान नहीं हुआ। लाल रंग की भयानक ज्वालाओं ने मानो मृत्यु के घुड़सवार को शारीरिक क्षति से अप्रभावित कर दिया था। अनास्तासिया ने यह देखा और तुरंत पवित्र प्रहार नामक मंत्र का प्रयोग किया। आकाश से एक हल्के सुनहरे रंग की बिजली गिरी, मानो देवता मृत्यु के घुड़सवार को दंडित कर रहे हों। जब होली स्माइट मंत्र ने हॉर्समैन ऑफ डेथ पर प्रहार किया तो उसे अत्यधिक क्षति पहुंची। सामान्यतः क्षति केवल 2 गुना बढ़नी चाहिए, लेकिन हॉर्समैन ऑफ डेथ को 4 गुना क्षति हुई। संभवतः लाल रंग की ज्वालाएं इस 4 गुना क्षति का एक कारण रही हों। एन जानता था कि वह शारीरिक हमलों से मृत्यु के घुड़सवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियों को अपनी नीली आभा से ढक लिया। फिर उसने भाले वाले हाथ की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। मृत्यु के घुड़सवार पर हर वार से उसने उसकी कमजोरी को दूर कर दिया।
एन द्वारा उत्पन्न कमजोर बिंदुओं पर उसके उपसंघ नेता आयशा ने निशाना साधा। उसके प्रत्येक तीर में तीव्र वायु तत्व की ऊर्जा भरी थी, जिससे उसमें भेदन शक्ति उत्पन्न हुई। उत्पन्न कमजोर बिंदुओं के कारण प्रत्येक तीर का प्रहार निर्णायक साबित हुआ और उससे भेदन शक्ति भी प्राप्त हुई। उनकी कुशलता के संयोजन से मृत्यु के घुड़सवार की हड्डियां चटकने लगीं। ज्वाला से बना एक छोटा उड़ने वाला अजगर फिर मृत्यु के घुड़सवार पर अपनी ज्वाला उगलता है। अगला हमला मारिपोसा के आदेश पर राक्षसी मधुमक्खियों के दिनकों की बौछार के रूप में होता है। मृत्यु का घुड़सवार इन हमलों को सहन करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमलों के बाद से उसकी सेहत में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। गिल्ड मास्टर्स और उनके अधीनस्थ अधिक जांच पड़ताल करने वाले हैं। उनमें जबरदस्त तालमेल है, एड्रियन ने टिप्पणी की, लेकिन तभी मृत्यु के घुड़सवार ने अचानक अपना हाथ फिर उठा लिया। मृत्यु के घुड़सवार के हाथ में जो दरांती थी, वह अचानक उसे रोकने वालों की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाकी दल के सदस्य ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु के घुड़सवार को उसका हथियार वापस न मिले, क्योंकि हथियार न होने पर उस पर हमला करना आसान होता है। एड्रियान ने सोचा कि वे आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी रेड बॉस के हथियार को दूर रखने की रणनीति नहीं अपनाई है। जैसे ही उन्हें लगा कि इस रणनीति से वे कम से कम मृत्यु के घुड़सवार की 60% से कम सेहत तो हासिल कर लेंगे, तभी अचानक दूसरों के हाथ में पकड़ी हुई दरांती निराकार हो गई। दरांती का कोई भौतिक शरीर नहीं रह गया था, उसका पूरा शरीर एक आत्मा में बदल गया था और उसे न तो जादू से और न ही भौतिक शक्ति से धारण किया जा सकता था। क्वांटम कैस्केड। एड्रियन ने तुरंत मंत्र को सक्रिय कर दिया, क्योंकि उसे दूसरों को पीछे हटने के लिए मजबूर करना था। आमतौर पर क्वांटम कैस्केड नामक मंत्र का उपयोग करने के लिए उसे चार्ज करना पड़ता है, लेकिन एड्रियन की अंतरिक्ष और बल पर महारत ने उसे इसमें थोड़ा बदलाव करने में सक्षम बना दिया है। अब वह इस कौशल को तुरंत सक्रिय कर सकता है, लेकिन खींचने का व्यास आधा हो जाता है और क्षति भी आधी हो जाती है। इस बार उसने दुश्मनों के बजाय सहयोगियों को खींच लिया है। मृत्यु के घुड़सवार ने अपना दरांती वापस ले लिया और सबसे नजदीक खड़े सिगफ्रीड का सिर काटने की कोशिश की, लेकिन अचानक एड्रियन ने उसे पीछे खींच लिया। एड्रियन ने सिगफ्रीड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मृत्यु के घुड़सवार पर क्रोनोलेग का प्रयोग भी किया। दरांती लगभग सिगफ्रीड का सिर काट ही चुकी थी, बस उसके कुछ बालों को छूकर निकल गई। ये क्या बकवास है? दूसरों से लड़ते समय इसने ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया था। सिगफ्रीड चिल्लाया, लेकिन आज तक किसी ने भी मौत के घुड़सवार के हथियार को थामे रखने की रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया था। अन्य हमलावर दल के सदस्यों ने मृत्यु के घुड़सवार पर दबाव बनाने के लिए कई भीड़ नियंत्रण कौशलों का उपयोग करने का प्रयास किया, जिससे उन सभी ने कुछ दूरी बना ली। ये कौशल मृत्यु के घुड़सवार के विरुद्ध प्रभावी हो सकता था, लेकिन उसकी दरांती के एक ही वार से भीड़ नियंत्रण कौशल निष्क्रिय हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के घुड़सवार ने अपने शरीर से कुछ अलग कर दिया हो। भीड़ नियंत्रण कौशल के प्रभाव को खत्म करने के लिए इसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा काट दिया। ये कौशल भले ही परेशान करने वाला हो, लेकिन यह एक अवसर भी है। मृत्यु के घुड़सवार की शक्तियां उसकी अराजक आत्मा के हर बार कटने के साथ घट रही हैं। एड्रियन ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि मृत्यु का घुड़सवार अपनी दरांती का उपयोग करके अपने द्वारा एकत्रित कुछ आत्माओं को काट रहा था। मृत्यु के घुड़सवार ने फिर वह हाथ उठाया जिसमें दरांती नहीं थी और अचानक एक जादुई घेरा प्रकट हो गया। 1 किलोमीटर के दायरे में सीमित ये घेरा अचानक फैलकर कम से कम 10 किलोमीटर तक पहुंच गया। सभी खिलाड़ी चौंक गए, क्योंकि अब वे मृत्यु के घुड़सवार के जादू से प्रभावित होंगे। मृत्यु के घुड़सवार ने फिर एक और जादुई घेरा बनाया, लेकिन इस बार उसने अपनी दरांती हवा में उठा ली। दरांती का ब्लेड अचानक एक भयानक रोशनी से चमक उठा और मृत्यु के घुड़सवार के क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों की ऊर्जा तेजी से प्रति सेकंड कम होने लगी। ये दूसरा ऐसा जादू है जो जादूगरों के लिए घातक है, इसीलिए उन्हें मृत्यु के घुड़सवार को अपनी शक्ति का उपयोग करने से रोकना होगा। अब मेरी बारी। वुडू मैरी स्पेल कैंसिल का इस्तेमाल करो। क्रीपीसू की आवाज अचानक सुनाई दी और तभी उसके बगल में एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई और उसने एक गुड़िया निकाली। वह गुड़िया देखने में मृत्यु के घुड़सवार की छोटी सी प्रतिकृति लग रही थी और वुडू मैरी ने मिट्टी से बनी उस छोटी गुड़िया को कुचल दिया। गुड़िया के कुचलने पर मृत्यु के घुड़सवार ने अचानक अपना जादू करना बंद कर दिया, लेकिन वुडू मैरी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। क्रीपीसू ये देखकर भयभीत हो गया कि वुडू मैरी को बुलाए जाने के तुरंत बाद ही मार दिया गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि उसने एक ऐसे कौशल के प्रभाव को रद्द कर दिया था जो उन सभी को प्रभावित कर रहा था।
अगर उसने रद्द किया गया जादू केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता तो सब ठीक होता, लेकिन उसने 50 से कम सदस्यों वाली पूरी हमलावर टोली की रक्षा की। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सब लोग जाओ और हमला करो, क्रीपीसू ने कहा और अपने सभी मरे हुए योद्धाओं को मौत के घुड़सवार की ओर धावा बोलने के लिए तैयार किया। सच में, उस आदमी को शांत होने की जरूरत है। आदिम शस्त्र दर्पण, एड्रियन ने कहा और अचानक उसका रूप एक ऐसे राक्षस में बदल गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और जिसके 2 जोड़ी तैरते हुए हाथ थे। उसने तुरंत युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे दर्पण बिखेर दिए क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के घुड़सवार के हमले से बचना ही सर्वोत्तम है। उसके किसी भी हमले से तत्काल मृत्यु हो सकती थी या अत्यधिक दुर्बलता का अभिशाप लग सकता था। जब एड्रियन ने पूरे युद्ध क्षेत्र का जायजा ले लिया तो उसने एक दर्पण बनाया और उसे हमलावर दल के क्षेत्र में भेज दिया। जब दर्पण उनके पास पहुंचा तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन एड्रियन के दल के सदस्यों को पता था कि क्या करना है। वे दर्पण में प्रवेश कर गए और बाकी लोग भी जल्द ही उनके पीछे पीछे चले गए। सीरियस, उस हड्डी के सवार को व्यस्त रखो। ध्यान रखना कि उस दरांती से चोट न लगे। कानलाउन, अपनी जेनेसिस ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करो, एड्रियन ने कहा। तभी ऊपर छाए काले बादल अचानक छंट गए और सुनहरी रोशनी की एक किरण मौत के घुड़सवार की ओर बढ़ गई। मृत्यु के घुड़सवार ने सुनहरी रोशनी की किरण पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी आंखों के गड्ढे अचानक एक भयानक चांदी की लौ से जलने लगे। सुनहरी अजगर की सांस, जिससे भारी क्षति होनी चाहिए थी, का उस पर कोई असर नहीं हुआ और मृत्यु का घुड़सवार अछूता रहा। मृत्यु के घुड़सवार ने एक बार फिर अपनी एक और क्षमता का प्रदर्शन किया और इस बार वह किसी भी जादुई स्रोत से होने वाले नुकसान से बच गया। सिगफ्रीड ने इस मौके को नहीं गंवाया, मानो उसकी अंतरात्मा ने उसे तब जगह दिया जब उसने देखा कि मृत्यु का घुड़सवार एक भयानक चांदी जैसी लौ में चमक रहा है। सिगफ्रीड ने मृत्यु के घुड़सवार पर हमला किया और उसने वास्तव में उससे 2 गुना शारीरिक नुकसान पहुंचाया, साथ ही उसके हथियार को पवित्र प्रकाश से आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त क्षति भी पहुंचाए। फाउस्ट को इस घटना की पुष्टि चाहिए थी, इसीलिए उसने अपने ग्रेट स्पिरिट सैलामेंडर का इस्तेमाल करके मृत्यु के घुड़सवार पर हर तरह का अग्नि हमला किया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, अग्नि गोलों के हमले से रेड बॉस को कोई नुकसान नहीं हुआ। अपनी बात को सही साबित करने के लिए फाउस्ट ने तीरंदाजों को शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले तीर चलाने का आदेश दिया। जब तीर मृत्यु के घुड़सवार को लगे तो तीरों से होने वाला नुकसान भी दोगुना हो गया। ये जानकारी मिलते ही फाउस्ट ने तुरंत सिर हिलाया और हमलावर दल को मृत्यु के घुड़सवार की आंखों के अंदर जल रही ज्वालाओं की विशेषताओं के बारे में बताया। फाउस्ट के ऐसा कहने पर खिलाड़ियों ने तुरंत उसकी बात मान ली और शारीरिक क्षति पहुंचाने का विकल्प चुना। जब मृत्यु के घुड़सवार ने सिगफ्रीड की विशाल कुल्हाड़ी को रोककर उसे एन के साथ दूर फेंक दिया तो मृत्यु के घुड़सवार की खोपड़ी के भीतर की ज्वाला अचानक लाल रंग की लपटों में चमक उठी। मृत्यु के घुड़सवार पर बरस रहे सभी तीर उसके शरीर से ऐसे आर पार हो गए मानो उन पर उनका कोई असर न हो। मृत्यु का घुड़सवार अब आक्रमण करने का इंतजार नहीं कर रहा था, उसकी रक्तपिपासा चरम पर पहुंच गई थी। उसने फिर अपनी दरांती को हमलावर दल के सहायक और दूर से हमला करने वाले सैनिकों की ओर घुमाया। हमला अचानक हुआ और बाकी सैनिक प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। मृत्यु के घुड़सवार के क्षेत्र में मौजूद सभी खिलाड़ियों को अचानक अपने शरीर में ऐसा दर्द महसूस हुआ मानो उनका शरीर 2 हिस्सों में कट गया हो। इसके बाद जो हुआ वह सबसे भयावह था। आपने फांसी दिए जाने का विरोध किया है। पार्टी के एक सदस्य को मृत्यु के घुड़सवार ने मार डाला है। पार्टी के एक सदस्य को मृत्यु के घुड़सवार ने मार डाला है। पार्टी के एक सदस्य को मृत्यु के घुड़सवार ने मार डाला है। पार्टी के एक सदस्य को मृत्यु के घुड़सवार ने मार डाला है। एक निष्पादन प्रभाव के कारण कुल 4 लोग तुरंत मारे गए। अनास्तासिया ने अपने व्यापक पुनर्जीवन मंत्र सामूहिक पुनरुत्थान का उपयोग करके उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन उसे एक सूचना मिली कि उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी आत्मा को मृत्यु के घुड़सवार ने ग्रहण कर लिया है। पार्टी सदस्य को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टी सदस्य की आत्मा को मृत्यु के घुड़सवार ने अपने कब्जे में ले लिया है। चुने हुए दल के सदस्य को पुनर्जीवित करने के लिए मृत्यु के घुड़सवार से उनकी आत्माएं वापस प्राप्त करें। मैं उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकती। मृत्यु के घुड़सवार ने उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हमें उन्हें वापस लाना होगा, अनास्तासिया ने कहा, और उन्हीं में से एक मारिपोसा भी थी जो तुरंत ही मारी गई। अब हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमें इससे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा क्योंकि अगर हमारी ताकत खत्म हो गई तो हम सब मर जाएंगे। लेविन क्लाउड ने चैट के माध्यम से यह बात कही।
फिर उसने आकाश की ओर प्रार्थना की, तभी स्वर्ग से एक बीज पृथ्वी पर अवतरित हुआ। जीवन और मृत्यु का वृक्ष यूड्रेसिल पृथ्वी पर अवतरित हो उठा। जीवन और मृत्यु के वृक्ष को प्रकट होते देख खिलाड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं जिन्हें ये पसंद आया। मृत्यु के घुड़सवार की निगाह जैसे ही जीवन मृत्यु के वृक्ष पर पड़ी, वह कांप उठा, क्योंकि जीवन मृत्यु का वृक्ष अपार जीवन ऊर्जा से भरा हुआ था। यदि उसे वह जीवन ऊर्जा प्राप्त हो जाती, तो वह अपने द्वारा पहले किए जा रहे अनुष्ठान को उन आत्माओं की आवश्यकता के बिना ही पूरा कर सकता था जिन्हें उसने बंदी बना रखा था। जीवन और मृत्यु के वृक्ष के पास होने से अग्रिम पंक्ति के सभी खिलाड़ी सशक्त हो गए, और मृत्यु के घुड़सवार के क्षेत्र के अंदर होने पर वे प्रति सेकंड स्वास्थ्य नहीं खोएंगे, क्योंकि यह क्षेत्र भी छापे मारने वाले समूह का क्षेत्र बन गया था। इसकी दरांती गायब है। एड्रियन अचानक चिल्लाया, क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार की दरांती उसके हाथों से गायब हो गई थी। गायब हुई दरांती अचानक जीवन मृत्यु वृक्ष के पीछे प्रकट हो गई। एड्रियन को अचानक एहसास हुआ कि अगर उसने इस तरह के हमले को नहीं रोका तो जीवन मृत्यु वृक्ष खतरे में पड़ जाएगा। एड्रियन ने एक बार फिर समय विराम और क्वांटम फैलाव का उपयोग करके दरांती को रोक दिया। दरांती एक बार फिर अपने लक्ष्य से भटक गई, लेकिन इससे एड्रियन की टाइम स्टॉप क्षमता भी निष्क्रिय हो गई। वह अब इन दोनों क्षमताओं का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जीवन और मृत्यु के वृक्ष की रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता थी। मृत्यु के घुड़सवार ने अपनी दरांती को निर्देशित करके फिर से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन काब्राकन ने जीवन और मृत्यु के वृक्ष को किसी भी और हमले से बचा लिया। लोगों ने योगदान दिया, क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार को तब संभालना आसान होता है जब उसके हाथ में हथियार न हो। वह हमलों को रोक नहीं सकता था और अपनी उन अनूठी क्षमताओं पर निर्भर करता था जिनसे वह शारीरिक या जादुई क्षति को बेअसर कर देता था। समूह को शुरू में गति बनाए रखना मुश्किल लगा, लेकिन वे जल्द ही मृत्यु के घुड़सवार के स्वभाव से परिचित हो गए। अंत में मृत्यु के घुड़सवार को जीवन और मृत्यु के वृक्ष तक पहुंचने से पहले अन्य खिलाड़ियों को मारना आवश्यक था। मृत्यु का घुड़सवार आसानी से किसी भी हमलावर दल के सदस्य को मार सकता था, लेकिन किसी ने उन्हें ठीक उसके हमले से पहले बचा लिया। इस अभियान में एड्रियन एक मेहनती व्यक्ति बन गया, क्योंकि वह किसी को भी मौत के घुड़सवार का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बनने से बचाता था। सिगाफ्रीड के लिए जो कुछ वह करता है, ठीक उसी तरह एड्रियन अचानक अपने दर्पणों का उपयोग करके मृत्यु के कगार पर खड़े लोगों को बचाता है। एड्रियन या तो उनके नीचे एक दर्पण बनाता है जो उन्हें दूसरे दर्पण में ले जाता है। दूसरा तरीका यह है कि वह दर्पण का उपयोग एक ढाल के रूप में करता है जो खिलाड़ियों को हमले से बचने के लिए समय देता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां वह उन्हें बचाने में असमर्थ रहा है, लेकिन यहीं पर पुरोहितों की भूमिका शुरू होती है। जुड़वा देवताओं के चच से आने वाले पुरोहित खिलाड़ियों के साथ उपचार करना आसान हो जाता है, और वे मृत्यु ऊर्जा का उपयोग करके शाप भी दे सकते हैं जो मृत्यु के घुड़सवार को कमजोर कर देता है। चूंकि मृत्यु का घुड़सवार किसी राक्षस का उपयोग नहीं करता है, इसलिए वे विचलित होने के बजाय आसानी से हमले पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय बीतता गया और समूह ने देखा कि उन्होंने 1 घंटे में ही मृत्यु के घुड़सवार की सेहत 15% कम कर दी है। सभी खिलाड़ी इतनी बुरी तरह थक चुके थे कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कम से कम 1 दिन तक लड़ना चाहिए था, लेकिन वे सिर्फ 1 घंटे ही लड़े। वे सभी बुरी तरह थक चुके थे क्योंकि उनका ध्यान ज्यादातर चकमा देने और तेजी से नुकसान पहुंचाने पर था। युद्ध क्षेत्र की समग्र स्थिति को देखते हुए एड्रियन भी महसूस कर सकता है कि जीवन मृत्यु के वृक्ष के शीर्ष पर तैरने के बावजूद उसकी शक्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वह अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से देख सकता है कि सभी ने यहां तक जीवित रहने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया है। लेविन क्लाउड और अनास्तासिया भी यह जानते हैं और उन्हें स्थिति की जानकारी है। गाइया का बगीचा, अनास्तासिया ने कहा, जैसे ही उससे जीवन ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह निकला और उसके आसपास का क्षेत्र जीवन से भरपूर स्थान में बदल गया। जुड़वा देवताओं का स्वर्ग, लेविन क्लाउड ने यह मंत्र बोला और उसके भीतर से उपचार ऊर्जा की एक लहर निकली। उन दोनों द्वारा जीवन ऊर्जा फैलाने की क्षमता का प्रयोग करने से उस क्षेत्र में मृत जीवन एक बार फिर से खिल उठा, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। मृत्यु का घुड़सवार, जो किसी भी कौशल का उपयोग करने में असमर्थ था, अचानक जोश से भर गया क्योंकि उसने अपने चारों ओर जीवन ऊर्जा को महसूस किया। मृत्यु के घुड़सवार के आसपास के खेत जीवन से खिल उठे थे, जिससे रेड बॉस और भी सक्रिय हो गया। मृत्यु के घुड़सवार के घोड़े ने अचानक जमीन पर जोर से पैर पटका और जहरीली गैस की एक भयानक लहर छोड़ी। जो भी उस जहरीली गैस की चपेट में आए, उनकी अधिकतम स्वास्थ्य क्षमता का 10% हिस्सा अचानक कम हो गया, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मृत्यु के घुड़सवार से एक भयावह ऊर्जा निकल रही थी जिससे आसपास मौजूद हर कोई कांप उठता था।
हाथापाई करने वाले खिलाड़ियों की हालत और भी खराब थी क्योंकि उन पर भी एक व्यापक अभिशाप का साया पड़ गया था जिससे उनकी ताकत 15% कम हो गई थी। मृत्यु के घुड़सवार की आभा अचानक लाल से बदलकर पूरी तरह काली हो गई। मृत्यु के घुड़सवार के चारों ओर काली ज्वालाएं जलती हुई दिखाई दी, जिससे सभी सतर्क हो गए। यह इस बात का संकेत था कि वह अपनी तीसरी शक्ति का प्रयोग करेगा, जिसका खुलासा दुनिया के सामने हो चुका है। मृत्यु के घुड़सवार को घेरे हुए काली ज्वालाएं अचानक मायाजाल में तब्दील हो गईं। सभी को दिखाई दिया कि मृत्यु के घुड़सवार की प्रेत जैसी आकृतियां धरती पर तबाही मचा रही हैं। मृत्यु के घुड़सवार के क्षेत्र में मौजूद लोगों की संख्या के बराबर ही प्रेत आकृतियां भी दिखाई दे रही थीं। प्रत्येक प्रेत आकृति लोगों की ओर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, मानो कोई यमदूत उनकी आत्माओं को छीनने के उद्देश्य से उन्हें सता रहा हो। जिनकी सेहत 40% से कम हो जाती, वे निश्चित रूप से मारे जाते, इसलिए एड्रियन जोर से चिल्लाया। जिनकी सेहत 40% से कम है, वे हाथ उठाएं। एड्रियन चिल्लाया क्योंकि उसे उन्हें ले जाना था। जिन लोगों का स्वास्थ्य 40% से अधिक था, वे सुरक्षित थे क्योंकि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य 40% से कम था, उन सभी को एड्रियन द्वारा सबसे दूरस्थ क्षेत्र में भेज दिया गया। फिर उसने कई पुजारियों को भेजा और यहां तक कि साइना को भी बुलाया ताकि उन सभी का इलाज किया जा सके जिन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था। जैसे ही समूह को लगा कि वे खतरे से सुरक्षित निकल चुके हैं, अचानक सिगाफ्रीड ने खड़े हुए मृत्यु के घुड़सवार पर हमला करने की कोशिश की। यह उन उदाहरणों में से एक है जहां वे मृत्यु के घुड़सवार पर आसानी से हमला कर सकते थे क्योंकि वह किसी भी कौशल का उपयोग करते समय एक ही स्थान पर खड़ा रहता है। सिगाफ्रीड का सीधा हमला, जिससे उम्मीद थी कि वह मृत्यु के घुड़सवार की कुशलता को भेद देगा, अचानक बेअसर हो गया। मृत्यु के घुड़सवार की जो आकृति वहां खड़ी थी, वह वास्तव में उसकी कुशलता से निर्मित एक भ्रम मात्र थी। सभी खिलाड़ियों ने अचानक अपनी इंद्रियों को तेज किया क्योंकि उन्हें मृत्यु के घुड़सवार के असली शरीर को खोजना था। जो खिलाड़ी यह सोच रहे थे कि वे मृत्यु के घुड़सवार के कौशल से होने वाले नुकसान को आसानी से सहन कर लेंगे, वे अचानक घबरा गए हैं। उन्हें लगा था कि वे इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर वास्तव में वही मृत्यु का घुड़सवार उन पर हमला करता है, तो वे गंभीर खतरे में हैं। एड्रियन भी स्वाभाविक रूप से इन्हीं लोगों में से एक है, क्योंकि उसने दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। एड्रियन ने सोचा कि वह इस कौशल से होने वाले नुकसान को सह लेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने ऊपर एक तीव्र विषैले धुएं का आभास महसूस किया, उसकी रीढ़ की हड्डी कांप उठी। एड्रियन के दूर जाने से ठीक पहले एक हड्डीनुमा हाथ उसकी गर्दन को जकड़े हुए दिखाई दिया। चूंकि वह इस समय अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने मृत्यु के घुड़सवार को उसे गला घोंटते हुए नहीं देखा, लेकिन स्थिति इससे भी बदतर है। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मृत्यु का घुड़सवार उसे गला घोंट रहा है और अपनी विषैली ऊर्जा का उपयोग करके जीवन और मृत्यु के वृक्ष को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। चूंकि यह केवल यूड्रेसिल की एक प्रतिकृति है, इसलिए असली वाला सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन अगर मृत्यु के घुड़सवार को प्रतिकृति की ऊर्जा मिल जाती है तो यह उनके लिए बुरा होगा। एड्रियन ने मृत्यु के घुड़सवार के चंगुल से बचने के लिए ब्लिंक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई भी कौशल सक्रिय नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि जीवन और मृत्यु के वृक्ष को नष्ट कर रही विषैली गैस उसके शरीर को भी नष्ट कर रही है, जिससे वह कौशलों का उपयोग करने में असमर्थ है। उसके पास केवल यही विकल्प है कि वह किसी के आने और उसे बचाने का इंतजार करे, लेकिन सबसे पहले उन्हें जीवन और मृत्यु के वृक्ष को बचाना होगा। सिरियस और कानलाउन, ये सुनिश्चित करो कि मृत्यु का घुड़सवार बहुत दूर उड़ जाए। मेरी चिंता मत करो, एड्रियन ने आदेश दिया, क्योंकि उसके साथी जीवन और मृत्यु के वृक्ष से पहले उसे बचाने के बारे में सोच रहे थे। सिरियस अचानक अंधेरे में छिप गया और मृत्यु के घुड़सवार की परछाई के पीछे प्रकट हो गया। अपने नुकीले दांतों से सिरियस मृत्यु के घुड़सवार को चीर फाड़ देना चाहता था, लेकिन यह कहना आसान था, करना मुश्किल। मृत्यु के घुड़सवार के कंकालनुमा घोड़े ने अचानक हिनहिनाया और अपने पिछले पैरों से सिरियस को दूर फेंक दिया। कानलाउन की बारी आए और उसने एड्रियन के आदेश का पूरी तरह पालन करते हुए अपने स्वामी के दम घुटने के बावजूद मृत्यु के घुड़सवार पर श्वास आक्रमण कर दिया। श्वास आक्रमण पूरी शक्ति से हुआ और एड्रियन अपनी गर्दन पर पड़ रहे दबाव के कारण धीरे धीरे बेहोश होने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, बल्कि मृत्यु के घुड़सवार की दुर्गंध धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही थी। एड्रियन का शरीर अंदर से टूटना शुरू हो गया है क्योंकि उसकी आंखों और नाक से खून टपकता हुआ देखा जा सकता है। आपका शरीर एक विचित्र दुर्गंध से भर रहा है। आपके शरीर की पुनर्जनन प्रक्रिया क्षण भर के लिए रुक गई है।
आपने तात्कालिक मृत्यु को नकार दिया है। आप माना का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि विचित्र विषैले धुएं ने आपके नेथेरोस्कोर को भी प्रभावित किया है। एड्रियान को अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी थीं। वह ठीक से देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका दानव मूल, विषैले धुएं से दूषित हो चुका था। दानव मूल डेमोस की जीवन रेखा है और इस तरह के विषैले धुएं से दूषित होना कतई नहीं होना चाहिए था। क्या मेरी मृत्यु इसी तरह होगी? एड्रियन ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह मृत्यु के घुड़सवार के चंगुल से बच नहीं सकता। ये सब होते होते एड्रियन बेहोश होने लगा है और उसकी हालत और भी खराब हो गई है क्योंकि मेरा डेमन फॉर्म आमने सामने की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। उसकी स्थिति इसलिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि हॉर्समैन ऑफ डेथ अपनी तीसरी क्षमता का उपयोग करके किसी भी स्थान पर जा सकता है जो उसके क्षेत्र में मौजूद सभी दुश्मनों को मृततृष्णा भेजता है। उन्हें यह पता नहीं था कि मृत्यु का घुड़सवार ऐसा कुछ कर भी सकता है, क्योंकि प्रसारणों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आपका नेथेरोस्कोर एक विचित्र विषैले धुएं से भर गया है। इस विचित्र दुर्गंध के कारण आपका शरीर अब काम करना बंद कर रहा है। आपने तात्कालिक मृत्यु को नकार दिया है। एड्रियान को अब सामने क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अपने साथियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। जब उसे लगा कि वह मरने वाला है, तभी अचानक उसके पास एक तेज कट लगने की आवाज आए और एक जोरदार धमाका हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि उसका शरीर जमीन पर गिर गया और उसके शरीर में उपचार का जादू प्रवाहित होने लगा। आपका शरीर अत्यधिक विचित्र दुर्गंध से दूषित हो गया है। आपको किसी भी जादुई उपचार से ठीक नहीं किया जा सकता। यह विचित्र विषैला धुआं आपकी पुनर्जीवित हो रही जीवन शक्ति को नष्ट कर रहा है। एड्रियान को अब कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था, वह बस जमीन पर पड़ा हुआ था। अनास्तासिया और लेविन क्लाउड उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी जान बस 1% बची थी और पता नहीं क्यों डेथ हॉर्समैन की शक्तियों का असर भी उस पर नहीं हो रहा था। वायु ने देखा कि एड्रियन मृत्यु के घुड़सवार के चंगुल से हिल नहीं पा रहा था। उसे कुछ करना ही था क्योंकि एड्रियन ही युद्ध क्षेत्र पर अपने शानदार नियंत्रण के कारण उन्हें जिंदा रखे हुए था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि एड्रियन के शरीर से ऊर्जा खींचकर मृत्यु का घुड़सवार लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, लेकिन उन्हें एड्रियन की जरूरत थी। अन्य लोगों ने मृत्यु के घुड़सवार पर मंत्र चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास एक अजीब सुरक्षा कवच था जिसने सभी हमलों को सोख लिया। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह सुरक्षा कवच उन सभी हमलों से हुए नुकसान से बना है जो उसके द्वारा छोड़े गए सभी मायावी जीवों के हमले के दौरान उन्हें लगे थे। उसकी सेहत भी सुधर रही है, लेकिन अभी भी 50% के आसपास है। तूफान राजा का अवतरण। वायु ने तुरंत अपनी 50% सेहत का बलिदान देते हुए कहा। आकाश से अचानक नीली बिजली गिरी और वायु का रूप अचानक बदल गया। हवा में लहराते उसके सारे वस्त्र अचानक तेज बिजली की चिंगारियों से भर गए। उसकी तलवार भी इसी ऊर्जा से चमक रही थी और उसके बल नुकीले हो गए, मानो उसने कोई शक्ति प्राप्त कर ली हो। तूफान राजा की मुद्रा, तीव्र बवंडर। वायु ने कहा। वायु का शरीर, जो बिजली तत्व से भरा हुआ था, जो पवन तत्व का सबसे उन्नत रूप है, अचानक उसके स्थान से गायब हो गया। एक सेकंड बाद वह हवा में प्रकट हुआ और आकाश में छाए बड़े काले बादल ऐसे गायब हो गए मानो उसने उन्हें भी काट दिया हो। मानो वह प्रकाश की गति से भी तेज चला हो, उसके काटने का निशान अभी भी छाया हुआ था। जब सभी को लगा कि वायु का हमला बेकार है क्योंकि उन्होंने केवल अवरोध पर उसकी परछाई देखी थी, तो वे ये देखकर दंग रह गए कि उसने अवरोध को साफ सुथरा काट दिया और यहाँ तक कि एड्रियन का गला घोंट रहे मृत्यु के घुड़सवार की भुजा को भी काट डाला। साफ सुथरा कटा हुआ हाथ एड्रियन के साथ जमीन पर गिर गया। सभी को लगा था कि मृत्यु का घुड़सवार पलटवार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मृत्यु के घुड़सवार ने एक जादुई घेरा बनाया जिससे उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच स्थापित हो गया। फिर उसने सभी खिलाड़ियों से एकत्रित ऊर्जा का उपयोग करके उस जादुई घेरे को पुनः निर्मित कर दिया जिसे उन्होंने पहले नष्ट कर दिया था। जब एड्रियन का समर्थन समाप्त हो गया तो अचानक उन्हें एक अलग प्रकार का समर्थन प्राप्त हुआ। उत्तरी महाद्वीप की संयुक्त सेना अंततः आ गई है, लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि मृत्यु के घुड़सवारों से निपटना अब कहीं अधिक कठिन हो जाएगा क्योंकि उनके पास एक विशाल सेना है। बर्फ की रानी एलोना की सेना अन्य खानाबदोश कबीलों के साथ आ गई है। एलोना ने अपने सभी सैनिकों के शरीर पर बर्फ की एक परत जमाकर और उनके हथियारों पर जादू करके उन्हें शक्ति प्रदान की। ये सब करने के बाद वह तुरंत एड्रियन के पास पहुंची क्योंकि उसने देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं है।
वह जल्दी में आई क्योंकि महान ज्योतिषी ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि वह तुरंत नहीं गई तो उत्तर दिशा मृत्यु के घेरे में आ जाएगी। ज्योतिषी ने उसे यह रहस्योद्घाटन देने के तुरंत बाद बेहोश हो गए क्योंकि उसने दुर्घटना में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया था। उसके इस कृत्य के कारण उसे 2 महीने तक सोए रहने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कोई बाहरी पदार्थ उसे अंदर से खा रहा है और साथ ही उसे जीवित भी रख रहा है। उसे बचाने के लिए हमें या तो उसके शरीर से सब कुछ निकालना होगा या उस स्रोत को नष्ट करना होगा। बर्फ की रानी एलोना ने कहा, हमें पता चल गया है कि जादुई घेरा क्या कहता है, क्रिस्टल ने समूह को बताया। क्रिस्टल ने फिर स्पष्ट रूप से बताया कि वह मदर्स पिछले 1 घंटे से क्या लिख रही थी। जादुई घेरा नरक की गहराइयों से किसी चीज को बुलाने से संबंधित है। वे लिखावट को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन ये रहस्योद्घाटन के किसी प्राणी से संबंधित है। चाहे वह कुछ भी हो, अगर मृत्यु का घुड़सवार उसे बुला रहा है तो यह तुरंत बुरी खबर है। हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। अब इसके पास इसे शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, क्रिस्टल ने कहा, क्योंकि पहले प्रभावित सभी लोगों की जीवन शक्ति से एकत्रित ऊर्जा उस चीज को बुलाने के लिए पर्याप्त होगी। महाराज, हम मृत्यु के घुड़सवार द्वारा बनाई गई बाधा को पार नहीं कर सकते, बर्फ की रानी एलोना के करीबी अंगरक्षकों में से एक ने कहा। तो मैं इसे खुद ही कर लूंगी, बर्फ की रानी एलोना ने कहा और अचानक बर्फीली नीली रोशनी से चमकती आंखों के साथ आकाश में उड़ गई। बर्फ की रानी एलोना मंत्र का जाप करते हुए अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रही थी। वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जादूगरनियों में से एक है क्योंकि वह अधिकांश जादूगरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सरलीकृत संस्करण के बजाय असली जादूगरनियों की भाषा का उपयोग करती है। उसकी अपार शक्ति से आसपास की बर्फ उसकी ओर एकत्रित होने लगी। आसपास का वातावरण भी कम ठंडा लगने लगा क्योंकि उसे ये भी महसूस हो गया था। 5 सेकंड भी नहीं लगे और उसने अचानक बर्फ की एक विशाल तलवार प्रकट कर दी जो स्टील से भी अधिक मजबूत लग रही थी। उसने अपनी जादुई छड़ी से इशारा किया और बर्फ की वह विशाल तलवार अचानक मृत्यु के घुड़सवार के अवरोध पर टूट पड़ी। विशाल बर्फीली तलवार और सुरक्षा कवच आपस में टकराए और एक शक्तिशाली झटका उत्पन्न हुआ जिसने आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया। 2 शक्तियों के टकराव से साफ सफेद धुंध निकली, लेकिन उन्होंने जश्न नहीं मनाया क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच बर्फ की रानी एलोना के शक्तिशाली जादू के प्रभाव से नहीं टूटा। बर्फ की रानी एलोना के नेतृत्व वाली सेना स्तब्ध है क्योंकि यह पहली बार है जब उन्होंने अपनी रानी के जादू को दुश्मन को नष्ट न करते हुए देखा है। वह हमेशा अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके अपने दुश्मन को नष्ट कर देती है और वह हमला भी उसकी पूरी शक्ति का प्रयोग है। हमलावर दल को लगा कि वे बर्फ की रानी एलोना पर हावी हो जाएंगे क्योंकि वे उत्तर में उसकी प्रसिद्धि के बारे में जानते थे, लेकिन ये बात कि उसका जादू मृत्यु के घुड़सवार द्वारा बनाई गई बाधा को तोड़ नहीं सका, यह उनके लिए भी अप्रत्याशित था। उन्हें तब सच्चाई का एहसास हुआ जब उन्होंने देखा कि मृत्यु के घुड़सवार का इलाका अचानक सिकुड़ गया। इसने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना इलाका छोटा कर लिया है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि यह हमला असफल होगा। फाउस्ट ने संभावनाओं का आकलन करते हुए और आंकड़ों की गणना करते हुए यह बात कही। एन ने कहा, वायु वही कौशल इस्तेमाल कर सकता है जो उसने पहले मृत्यु के घुड़सवार पर लगे सुरक्षा कवच को काटने के लिए किया था। हम उससे जीत सकते हैं। लेकिन वायु ने सिर हिला दिया। उस कौशल का कूलडाउन 1 सप्ताह का है। ये सोचकर भी डर लगता है कि रेड बॉस ने मेरे हमले से बचकर निकल गया। मैं उसकी गर्दन पर निशाना लगा रहा था, न कि बांह पर। वायु ने यह बात कही जिससे उन सभी में भय का भाव फैल गया। हम अपने मंत्रों से आप सभी की मदद करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप उस चीज को मार डालें, अनास्तासिया ने कहा, क्योंकि अब उन्हें एड्रियन से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। और हाँ, अगर तुम लोग मर जाओ तो ध्यान रखना कि तुम्हारे शरीर हमारे सबसे करीब हों। अगर तुम्हारे शरीर मृत्यु के देवता के करीब होंगे तो हम तुम्हें पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे, लेविन क्लाउड ने बताया। जादू, पवित्र जीवन प्रकाश, अनास्तासिया ने सभी दल के सदस्यों को शक्ति प्रदान करते हुए कहा। जादू, जीवन और मृत्यु का न्याय, लेविन क्लाउड ने कहा और साथ ही उसने पार्टी के सभी सदस्यों को भी शक्ति प्रदान की। एनास्टेशिया के जादू से उसके सभी सहयोगी दुष्ट प्राणियों को अतिरिक्त जादुई क्षति पहुंचा सकते हैं। यह अतिरिक्त क्षति कुल आक्रमण क्षति का 20% होगी और दुष्ट के रूप में चिन्हित शत्रुओं पर प्रहार करने पर दोगुनी हो जाएगी। साथ ही इससे अपने शत्रुओं को क्षति पहुंचाने वालों को उनके द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए 5% उपचार भी प्राप्त होगा। लेविन क्लाउड का जादू अनास्तासिया से अलग है क्योंकि वह एक स्टैकिंग जादू प्रदान करता है।
जीवन और मृत्यु का निर्णय नामक कौशल खिलाड़ियों के हमलों को अतिरिक्त बोनस देता है। प्रत्येक हमले में लक्ष्य को चिन्हित किया जाएगा और मृत्यु विशेषता वाले माना के कारण 1% अधिक क्षति होगी। जब वे दुश्मन पर 100 बार हमला कर देते हैं तो दुश्मन के भीतर से पवित्र जीवन ऊर्जा का विस्फोट होता है। ये प्रभाव रेड के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी रेड बॉस को 100 बार हिट करके उस पर एक स्टैक लगा सकता है। केवल वे दोनों ही नहीं बल्कि बाकी खिलाड़ी भी हिलने लगते हैं। क्रीपीसू और सेर्सी वास्तव में मृत्यु के घुड़सवार पर अपने शापों का प्रयोग कर रही हैं। हालांकि उनके कुछ शाप कारगर नहीं होते, फिर भी थोड़ी सी शक्ति भी बहुत काम आती है, क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार की मजबूत रक्षा को कम करना एक बड़ी उपलब्धि है। वे अपने शापों का उपयोग अपने सहयोगियों को, विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति की सेना को, शक्ति प्रदान करने के लिए भी कर रही हैं। अग्रिम पंक्ति की टीम में एक खिलाड़ी विशेष रूप से बेहद गुस्से में है। सोलिस्टिस ने अपने भाई के साथ जो हुआ वह देखा है। अगर लाइकन ने उसे शांत न किया होता तो शायद वह रेड बॉस पर हमला कर देती। वह सिर्फ इसलिए पीछे हटी क्योंकि मृत्यु के घुड़सवार की रक्षा के लिए एक बाधा खड़ी है और उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है जो इसे तोड़ सके, लेकिन उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो ऐसा कर सकता है। मैं तैयार हूं, काब्राकन ने कहा, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने पशु रूप में परिवर्तित हो चुका था। काब्राकन ने अपनी वाइल्ड सोल को भी प्रकट किया, जिससे उसकी सभी क्षमताओं से दोगुना नुकसान होगा क्योंकि यह उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी क्षमता की नकल कर लेगी। ये क्षमता तभी अनलॉक होती है जब अर्थशेकर का वंशज 200वें स्तर पर पहुंच जाता है। इसका उपयोग करना भी कठिन है क्योंकि इसे चार्ज करने में लंबा समय लगता है, कुल मिलाकर 10 मिनट का समय। टेक्टोनिक स्मैश, काब्राकन ने कहा और अचानक उसका शरीर वाइल्ड सोल के साथ जुड़ गया। अब काब्राकन एक ऐसे रूप में है जिसके बाहरी आवरण में उसकी वाइल्ड सोल की तरह एक कवच है। उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी वाइल्ड सोल के साथ इस कौशल का पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया था। हालांकि उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि यह कारगर होगा और वह एक उग्र बैल की तरह आगे बढ़ा। काब्राकन ने मृत्यु के घुड़सवार द्वारा बनाई गई बाधा की ओर बढ़ते हुए भयंकर गति दिखाई। यहां तक कि रेड बॉस ने भी भांप लिया था कि काब्राकन उनकी बाधा को खतरा पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई दरांती से वारों की बौछार कर दी थी। हालांकि योजना की जानकारी पहले से ही प्राप्त कर चुके अन्य अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने उन सभी वारों को रोक दिया। काब्राकन और सुरक्षा घेरा आपस में टकराए और चटकने की आवाज सुनाई दी। मृत्यु के घुड़सवार ने देखा कि लोगों की जीवन शक्ति से निर्मित सुरक्षा घेरा धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। जैसा कि सभी ने सोचा था, मृत्यु के घुड़सवार ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि जादुई घेरे को देखा और अपने हाथों से एक वस्तु प्रकट की। मृत्यु के घुड़सवार ने एक ऐसी वस्तु प्रकट की जो किसी अज्ञात जानवर की हड्डियों से बने एक विशाल सींग जैसी दिखती थी। सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किए बिना ही मृत्यु के घुड़सवार ने उस सींग को अपने खोपड़ी के मुख पर रखा और उस पर फूंक मारना शुरू कर दिया। सींग बजते ही एक शक्तिशाली तरंग निकली जिसने आसपास खड़े लोगों के कान लगभग फाड़ दिए। काब्राकन उन लोगों में से एक है जिसने अपने कानों में हो रहे दर्द को सहन किया क्योंकि उसकी वाइल्ड सोल बाधा को तोड़ना शुरू कर रही थी। बस कुछ और कदम और वह निश्चित रूप से इसे चकनाचूर कर देगा, लेकिन अचानक एक सूचना प्रकट हुई जो रेड बॉस से भी अधिक घातक थी। मृत्यु के घुड़सवार ने विनाश का बिगुल बजा दिया है। प्रलय के अन्य घुड़सवार अब मृत्यु के घुड़सवार के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को ये सूचना मिली जिससे उनके दिल बैठ गए। सर्वनाश के घुड़सवारों में से एक का सामना करना ही मुश्किल था, लेकिन दो और का आना तो ऐसी स्थिति थी जिसका वे सामना नहीं कर सकते थे। भारी संख्या और ताकत के बावजूद भी वे हमलावर के स्वास्थ्य को आधा भी कम नहीं कर पा रहे थे। प्रलय के अन्य दो घुड़सवारों के आने से पहले मृत्यु के घुड़सवार को नष्ट कर दो, सिगफ्रीड ने कहा। अब उसे कूलडाउन वगैरह की परवाह नहीं थी और उसने अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ सिगफ्रीड ने ही नहीं किया, बल्कि उन सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्हें बाकी दो के आने से पहले ही मृत्यु के घुड़सवार को मारना था, वरना ये हमला व्यर्थ हो जाता। उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, वरना वे इस दौर में हार जाएंगे। अगली बार जब वे मृत्यु के घुड़सवार पर हमला करेंगे तो वे और भी कमजोर हो जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। मौत के घुड़सवार ने वह जादुई घेरा क्यों बनाया और बाकी दोनों से संपर्क क्यों किया? मानो वह किसी जीवन रेखा जैसी चीज की रक्षा कर रहा हो। फॉस्ट बड़बड़ाया और इसका संभावित कारण सोचने की कोशिश करने लगा। मृत्यु के घुड़सवार ने काब्राकन की आंखों में सीधे देखते हुए उसे शिकारी की तरह घूरा।
ये देखकर काब्राकन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह अभी भी अवरोध को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। यहाँ तक कि अग्रिम पंक्ति के अन्य सदस्य भी उसकी मदद कर रहे थे और अवरोध को कमजोर करने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मौत का कवच। मौत के घुड़सवार ने अचानक बुदबुदाया, जिसे अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों ने गलत समझा। मृत्यु के घुड़सवार पर अचानक एक जबरदस्त शक्ति टूट पड़ी, जिससे हिम रानी एलोना भी कांप उठी। इस तरह की शक्ति का अनुभव वह केवल उन्हीं लोगों में कर सकती थी जिनकी शक्ति देवताओं के बराबर होती थी। सभी को कंपकंपी महसूस हुई और कुछ तो जमीन पर गिर पड़े क्योंकि उनके पैरों में ताकत नहीं बची थी। जमीन पर बने जादुई घेरे के सक्रिय होते ही जमीन के नीचे दरारें दिखाई देने लगीं। उस जादुई घेरे से एक गहरे काले रंग का कवच निकला, जो खोपड़ियों और नुकीले कांटों से सजा हुआ था। इसके सामने डेथ नाइट्स के कवच बच्चों जैसे लगते थे। तीनों युद्ध माताएं कवच को देखकर स्तब्ध रह गईं क्योंकि कवच पर खुदा हुआ प्रतीक मोकेसी जनजाति का था। उनकी पीढ़ियों से यह मान्यता चली आ रही थी कि यह कवच हिम तत्व के राजाओं द्वारा उत्तर के घुड़सवार के लिए बनाया गया था। उत्तर के घुड़सवार के युद्ध में शहीद होने की खबर जब उन तक पहुंची, तब वे इस कवच को वापस पाना चाहती थीं, लेकिन ये कभी नहीं मिला। घातक दिखने वाला कवच धीरे धीरे मृत्यु के घुड़सवार के शरीर में इस प्रकार समाहित हो गया मानो वह उसका ही हिस्सा हो। न केवल मृत्यु का घुड़सवार कवच से ढक गया, बल्कि उसका घोड़ा भी। घोड़ा पूरी तरह से काले धातु के कवच से ढका हुआ था और उसने एक आत्मा का रूप भी धारण कर लिया था ताकि ऐसा लगे कि कवच घोड़े की हड्डियों के बीच तैरने के बजाय मांस से चिपक गया है। मृत्यु आ गई है। मृत्यु के घुड़सवार ने अचानक घोषणा की और एक शक्तिशाली आभा उसके आसपास मौजूद सभी लोगों पर छा गई। मृत्यु के घुड़सवार की रक्षा करने वाला कवच भी उस शक्ति के प्रभाव से टूट गया। अपनी पूरी ताकत से लड़ रही अग्रिम पंक्ति की टीम अचानक हवा में उड़ गई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी प्राणी की शक्ति इतनी ताकतवर हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोग मारे भी गए। सौभाग्य से अनास्तासिया ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और उनकी आत्माओं को मृत्यु के घुड़सवार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। प्रलय सचमुच शुरू हो चुका है। प्रलय के घुड़सवारों का संहार शुरू हो गया है। दुनिया भर से आए जोरदार संदेशों ने उन लोगों के दिलों को झकझोर दिया जो उस समय खेल रहे थे। जिन लोगों को इस संदेश की जानकारी नहीं थी, वे असमंजस में थे कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं, लेकिन जो लोग प्रलय के अन्य दो घुड़सवारों के रास्ते में आए, उन्होंने इसका कड़वा अनुभव किया। प्रलय के घुड़सवारों द्वारा गांवों, कस्बों और यहां तक कि राज्यों के विनाश की अनगिनत खबरें आने लगीं। मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है क्योंकि दोनों घुड़सवार उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि मृत्यु के घुड़सवार द्वारा कवच को बुलाने पर भी उसके द्वारा बनाया गया जादुई घेरा गायब नहीं हुआ। मौत का आह्वान। मृत्यु का घुड़सवार एक विचित्र धुंध के रूप में उत्तर दिशा में फैल गया। सभी खिलाड़ी और यहां तक कि गैर प्राथमिक पात्र भी इस कौशल से प्रभावित हैं। अब आपको पुनर्जीवन कौशल द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। हम बुरी तरह फंस गए हैं, लेविन क्लाउड ने कहा, क्योंकि अपने सहयोगियों को पुनर्जीवित करना ही उनका एकमात्र तुरुप का पत्ता था। हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो कोशिश करते हुए मरना ही बेहतर है। वायु ने एक बार फिर से लड़ने की मुद्रा बनाते हुए कहा। रेगुलस, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, सोलेल ने कहा जैसे ही रेगुलस अपने वास्तविक आकार में परिवर्तित हुआ। वैसे तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेता को कब हराया गया था, लाइकेन ने कहा और पूरी तरह से वेयरवुल्फ में परिवर्तित हो गया। उस राक्षस को अपनी मौत से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सोलिस्टिस ने कहा और युद्ध के मैदान में बहाए गए सारे खून को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। उत्तर के सभी खिलाड़ी और एनपीसी अब मृत्यु के घुड़सवार के खिलाफ एक बलिदानपूर्ण युद्ध में उलझे हुए हैं। उनका संघर्ष न केवल उन्हें बल्कि तीनों गिल्डों के लाइव प्रसारण देखने वालों को भी दिखाई दे रहा है। यहां तक कि देखने वाले भी आशा कर रहे हैं कि वे मृत्यु के घुड़सवार को हरा देंगे, क्योंकि कुछ लोग तो इस संघर्ष में मारे भी जा चुके हैं। उत्तर दिशा के ऊंचे बादलों में 12 देवदूतों का एक समूह नीचे हो रही घटनाओं को देख रहा था। उन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि यह सब उनकी जाति के पुनरुद्धार के लिए था। इन देवदूतों का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि देवदूत प्रिस्टिना कर रही थी। महामुहिम छंटनी शुरू हो चुकी है और सर्वनाश के घुड़सवारों की शक्ति चरम पर है। आयामों के बीच की बाधा भी कमजोर हो गई है और जल्द ही हम चांदी के शहर का द्वार जबरदस्ती खोल सकेंगे। स्वर्गदूतों में से एक ने कहा, यह अभी भी पर्याप्त नर्म नहीं है। आयामों के बीच की बाधा को कमजोर करने के लिए हमें रहस्योद्घाटन के ड्रैगन के प्रकट होने की आवश्यकता है।
अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बिगुल बज चुका है। ये सोचना कि मनुष्यों को निश्चित देवता हत्यारे हथियारों के बारे में जानकारी देने से ऐसी आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये सोचना गलत है। क्रिस्टिना ने यह बात तब कही जब उन्होंने ही देवता हत्यारे हथियारों के बारे में जानकारी लीक की थी। उन्हें पता था कि आयामी अवरोधों को कमजोर करने के लिए उन्हें किसी चीज की जरूरत है। उन्होंने पहले एक अंधकार देवता का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने हस्तक्षेप कर दिया। राक्षसों के हस्तक्षेप से उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक बैकअप योजना की जरूरत है और वह थी सर्वनाश के घुड़सवारों को मुक्त करना। ये केवल उनकी बैकअप योजना थी, लेकिन उन्हें लगा था कि यही सफल होगी और उन्हें अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाएगी।